सर्वेभ्यो नमो नमः। रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। कक्षातः पूर्वं रघुवंश महाकाव्यस्य मंगलाचरणं वयं कुर्मः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अद्य वयं रघुवंश महाकाव्यस्य सप्तमीं कक्षां पठामः। अद्य अस्माकं विषयः अस्ति रघुवंशीनां गुणाः, काव्यलेखनाय प्रेरिताः, काव्यं च श्रोतुं योग्यताः। अर्थात रघुवंशियों के गुण इतने थे जिन्होंने महाकवि कालिदास को रघुवंश महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरित किया। और 10वें श्लोक में काव्यंच श्रोतुम योग्यता, और काव्य को सुनने के लिए कैसी योग्यता होनी चाहिए, इन दो बातों को यहां पर आज हम दो श्लोकों के माध्यम से देखते हैं। अस्तु चलामः। कक्षायां सर्वप्रथमं वयं नवमं श्लोकं पठामः। आदौ एतस्य उच्चारणं कुर्मः सम्यक्तया। रघूणामन्वयं वक्षे तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदिताः। पुनः एकवारं वदामि। रघूणामन्वयं वक्षे तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदिताः इति। यथा वयं सर्वे जानीमः, कस्यापि श्लोकस्य व्याख्यां यदि वयं कर्तुम् इच्छामः तर्हि तस्य पञ्चसोपानानि भवन्ति। येषां पञ्चसोपानानाम् अनुसरणं वयम् अस्यां कक्षायां कुर्मः। तत्र सर्वप्रथमं पदच्छेदं कुर्मः, अनन्तरम् अन्वयं पश्यामः, अनन्तरं पदार्थं पश्यामः, भावार्थं विशेषं च पठामः। तर्हि एषः श्लोकः अस्माकं सम्मुखे अस्ति। तर्हि सर्वप्रथमं वयं पदच्छेदं पश्यामः। पदच्छेदः इत्युक्ते पदानां विच्छेदः। यत्र सन्धिः अभवत् तत्र सन्धिविच्छेदः अत्र क्रियते इत्येव भवति पदच्छेदः। अस्तु तर्हि पश्यामः अत्र पदच्छेदं। रघूणाम् अन्वयम् इति। रघूणाम् अन्वयम्। जब भी मकार के बाद आगे स्वर आए, एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृत का नियम है जो आप सबको समझना है। जब भी म के बाद आगे स्वर आए तो हम म को म लिखते हैं, और यदि म के बाद व्यंजन आए कोई भी तो फिर हम म को म न लिख करके अनुस्वार लिखते हैं। यहां अनुस्वार रघुणाम और फिर अन्वयम अ है ना, अ था अर्थात स्वर था, इसलिए रघुणाम में म को म लिखा। यदि यहां पर ऐसा होता रघुणाम वंशः व होता, व्यंजन होता, तो रघुणाम में हम ण को ऊपर अनुस्वार करते हैं, है ना। तो कब हमें मकार लिखना है, कब हमें अनुस्वार करना है, इसका ज्ञान भी हम सबको होना चाहिए। अस्तु, रघुणाम अन्वयम वक्षे। रघुणाम षष्ठी बहुवचनान्तं पदमेतत्। अन्वयम द्वितीया एकवचनान्तं। वक्षे इति लिट् लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एकवचनं वक्षे। तनुवाग् विभवोऽपि, अत्र सन्धि विच्छेदं कुर्मः। तनुवाग् विभवः अपि। तनुवाग् विभवः प्रथमा एकवचनान्तं, अपि इति अव्ययपदं, सन् इति प्रथमा एकवचनान्तं,
तद्गुणैः तद्गुणैः अत्र तृतीया बहुवचनान्तं करणम, द्वितीया एकवचनान्तं करणमागत्य, अलग अलग कर दिया हमने, करणम आगत्य इति। तो करणम द्वितीया एकवचनम आगत्य इति अव्यय पदम, चापलाय चतुर्थी एकवचनम, प्रचोदितः प्रथमा एकवचनम। स्पष्टम। एवं एतस्य केवलं पदच्छेदम् अस्माभिः दृष्टम्। अग्रे अस्माकं सम्मुखे श्लोकः अस्ति। इदानीं वयं खण्डान्वयं कुर्मः। यथा अस्माकं सर्वप्रथमम् अत्र प्रश्नः भवति, अत्र क्रियापदं किं? तर्हि उत्तरम् अस्ति वक्षे, कहूंगा इति। अहं वक्षे, मैं कहूंगा। अहं किं वक्षे, मैं क्या कहूंगा? अहम अन्वयम वक्षे, मैं अन्वय को अर्थात कुल को अर्थात वंश को कहूंगा इति। अहम केशाम अन्वयम वक्षे, मैं किनके वंश को कहूंगा? अहम रघुणाम अन्वयम वक्षे, मैं रघुवंशियों के अथवा रघु आदि राजाओं के वंश को कहूंगा। कीदृशः अहम, अभी तक तो आपने देखा था कि कीदृशाणाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, किस प्रकार के रघुवंशियों का वर्णन किया जाता है। अब वर्णन करने वाला मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, इसकी बात देखिएगा। कीदृशः अहम, मैं कौन, अर्थात मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं जो रघुवंश महाकाव्य लिख करके रघुवंशियों का वर्णन कर रहा हूं, है ना। कीदृशः अहम, मैं कैसा हूं। प्रचोदितः, प्रेरितः अहम, मैं प्रेरित हुआ हूं, है ना, मुझे प्रेरित किया गया है, ऐसा मैं। फिर प्रश्न होता है किमर्थम प्रचोदितः अहम, किस लिए, किस कारण से मुझे प्रेरणा मिली, है ना। किमर्थम, कस्मै, किस लिए, प्रचोदितः अहम, प्रेरितः अहम, किस लिए मुझे, किस लिए मैं प्रेरित हुआ हूं। उत्तरम चापलाय प्रचोदितः, अर्थात चपलता के लिए मैं प्रेरित हुआ हूं, चपलता करने के लिए मुझे प्रेरणा मिली है। चपलता समझते हैं बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं ना, चंचलता करते हैं, चपलता करते हैं, बिना विचारे कुछ भी बोल देते हैं, कहीं पे भी बैठ लेते हैं, कहीं पे भी हंस लेते हैं, उसको बोलते हैं चपलता। महाकवि कालिदास कहते हैं कि मैं चापल्य करने के लिए प्रेरित हुआ हूं, कुछ न कुछ बिना सोचे समझे बोलने के लिए प्रेरित हुआ हूं। चपलता इत्युक्ते बिना विचारे कुछ भी कार्य करना, चपलता इति। चापलाय, चपलता के लिए, प्रचोदितः, प्रेरितः अहम, मैं प्रेरित हुआ हूं इति। पुनः प्रश्न, किम कृत्वा चापलाय प्रचोदितः अहम, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके लिए मैं चपलता के मतलब चपलता पूर्वक प्रेरित हुआ, मतलब इस चपलता को करने के लिए प्रेरित हुआ। ऐसा क्या हुआ, किम कृत्वा, क्या करके, मतलब मेरे साथ ऐसी क्या घटना घटी जिसके कारण मैं इस चपलता को करने के लिए, कौन सी चपलता, रघुवंश महाकाव्य को लिखने रूपी चपलता करने के लिए प्रेरित हुआ हूं। ऐसी क्या घटना हुई मेरे साथ। महाकवि कालिदासः अत्र वदति उत्तरम तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। वाह, कितने सुंदर बात है। तद्गुणैः, तस्य गुणः इति, तद्गुणः तैः तद्गुणैः, तस्य नाम नलस्य, है ना, तस्य नाम नास्ति नलः अत्र, तस्य नाम रघुवंशस्य, रघुवंश की या रघुवंशी राजाओं के गुण जो हैं वो कर्णमागत्य, मेरे कानों में आ करके मुझे चपलता करने के लिए, बिना विचारे कुछ भी बोलने के लिए, लिखने के लिए प्रेरित हुआ हूं। भाव क्या है कि उनके इतने गुण हैं, रघुवंशियों के इतने गुण हैं कि मन में इच्छा हो गई कि लिख डालता हूं यार, कुछ भी लिखूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त होगा इति।
तत् गुण ही कर्णमागत्य, उनके गुणों ने बार बार मेरे कानों में आ करके मुझे चपलता के लिए प्रेरित किया, बिना विचारे कुछ भी लिखने के लिए प्रेरित किया। जैसे अच्छे अच्छे कवि होते हैं, अच्छे अच्छे लेखक होते हैं, उनके जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है जिसके कारण वो लेखनी उठाते हैं और फिर लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तथैव अत्रापि अस्ति किमर्थम महाकवि कालिदासः रघुवंश महाकाव्यम लिखति, है ना। तरी उन रघुवंशियों के गुण ही इतने थे साहब, है ना, इतने गुण, और बार बार कान में आ करके, इसका मतलब क्या हो, बार बार जिससे भी बात करूं वो रघुवंशी राजाओं की बात करता है, जिससे भी कुछ चर्चा करता हूं वो रघुवंशी राजाओं के गुणों की चर्चा करता है। तो बार बार तद्गुण ही कर्णमागत्य, उनके गुण जो है वो बार बार मेरे कानों में आ करके मुझे भी कुछ लिखने के लिए प्रेरित किया। स्पष्टम इदानीं तद्गुण ही कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः इति। पुनः कीदृशः सन् अहम रघूणाम अन्वयम वक्षे। पहली विशेषता तो ये बता दी कि इस तरह से मैं प्रेरित हुआ, ऐसा मैं। फिर से दूसरा प्रश्न इसी जैसा, पुनः कीदृशः सन्, और कैसा होता हुआ मैं रघुवंशियों का वर्णन करूंगा। उत्तरम तनुवाग विभवः अपि सन् अहम रघूणाम अन्वयम वक्षे। तनुवाक् विभवः, है ना, वाचः विभवः इति वाक् विभवः, अथवा वाचाम विभवः इति वाक् विभवः। वाणी का जो वैभव होता है वो सबके अलग अलग होता है। किसी के वाणी का वैभव बहुत कम होता है, किसी के ठीक होता है, किसी के बहुत अच्छा होता है। महाकवि कालिदासः अत्र किं वक्ति, मम वाक् विभव कीदृशः, तनु बहुत कम, छोटा, पतला, दुबला, मेरे पास बहुत वाणी का वैभव नहीं है, बहुत घुमा घुमा करके और अच्छी तरह से बात कहने का तरीका मेरे में नहीं है। एक श्रेष्ठ, है ना, महाकवि वाल्मीकि जैसे कवियों में जो स्थित बात बनती है वो चीज मेरे में नहीं है। तनुवाक विभव, बहुत कम है वाणी का वैभव मेरे पास, ऐसा फिर भी, तथापि, है ना, तनुवाक विभव अपि, अपि शब्द मैंने फिर भी, मेरी वाणी का वैभव अत्यंत कम है, बहुत कम है, फिर भी ऐसा मैं रघुनाम अन्वयम वक्षे, ऐसा मैं कालिदास रघुवंशियों का वर्णन करूंगा इति। स्पष्टम, अर्थात मैंने अपनी दो विशेषताएं बताई, कैसा हूं मैं, तो सबसे पहले तनु वाग विभवः अपि सन, बहुत कम वाणी का प्रभाव है, अर्थात मेरी वाणी में इतनी मतलब श्रेष्ठता नहीं है, मेरी वाणी का उतना प्रभाव नहीं है, बहुत कम प्रभाव है, उसके बावजूद भी तत्गुणी कर्णमागत्य, रघुवंशी राजाओं के गुण जो हैं वो बार बार कानों में पढ़ पढ़ करके जिससे भी कोई बात को तुरंत रघुवंशी राजाओं की तारीफ करना प्रारंभ कर देता है। ऐसे रघुवंशी राजाओं के गुण जो है बार बार कानों में आने से मैंने भी चापलाय प्रचोदिता, मैं भी कुछ लिखूं, कुछ चपलता कर डालूं, कुछ न कुछ उन गुणी लोगों के बारे में कुछ लिख लूं, इस चपलता करने के लिए प्रेरित हुआ हूं। अहम अतः अहम रघुनाम अन्वयम वक्षे, इसलिए मैं यहां पर रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूंगा। पूर्वतन श्लोकेषु रघूणाम अन्वयम, अत्र रघुवंशिनः राजानः कीदृशाः सन्ति तद्वर्णनमासीत्। इदानीं ये रघूणाम अन्वयम वक्ष्यति, क वक्ष्यति, महाकवि कालिदास। तर्हि अहम महाकवि कालिदास कीदृशः अस्मि, है ना, तनुवाक् विभवः अहम, किंतु तथापि तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः अहम रघूणाम अन्वयम वक्षे इति अत्र भावः ज्ञातव्यः। अस्तु, तर्हि इदानीं वयं पदार्थं पश्यामः, पदानां, प्रत्येक पदानां अर्थः किं भवति इति। तनुवाक् विभवः अपि, स्वल्प, तनु माने स्वल्प, बहुत कम, वाक् विभवः, वाणी का प्रसार, वाणी को बोलने की कला, तरीका आदि, है ना, मेरी वाणी का प्रसार जो है वो बिल्कुल कम है, इतना प्रभावी नहीं है।
पश्यतु महाकवि कालिदासः एवं वदति येषां वाण्यां साक्षात् सरस्वती तिष्ठति ते कालिदासाः कवयः कालिदासः एवं वदन्ति पश्यन्तु एतादृशी नम्रता कुत्र मिलति। तनुवाग् विभवः अपि स्वल्पवाणी प्रसारः अपि सन् तद्गुणैः रघुवंशीनां, है ना, तेषां गुणः, तेषां नाम रघुवंशीनां गुणः, है ना, तद् रघुवंशीनां गुणैः कर्णं मम श्रोत्रं, कर्णम् इत्युक्ते मम श्रोत्रम् आगत्य समेत्य चापलाय विचारं विना एव काव्यं कर्तुं प्रचोदितः प्रेरितः। अहं कालिदासः रघूणां रघुवंशीनाम् अन्वयं नाम वंशं वक्षे इदानीं वर्णयिष्यामि कथयिष्यामि इति पदार्थः अस्ति। सम्पूर्ण पदानाम् अर्थः अत्र अस्माभिः दृष्टः। भावार्थं पश्यामः। महाकविः कालिदासः अस्मिन् श्लोके प्रतिपादयति यत् रघुवंशीनां गुणाः मां महाकाव्यं लेखनाय प्रेरयन्ति। रघुवंशियों के गुण इतने अच्छे हैं कि मुझे महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। यद्यपि मम वाण्याः प्रसारः अधिकः नास्ति, मेरी वाणी का प्रसार जो है, मेरी वाणी की सुंदरता जो है ना, मनोरमता जो है वो इतनी अधिक नहीं है। अर्थात मम वाण्यां तादृशानां राज्ञां वर्णनं कर्तुं सामर्थ्यं नास्ति, है ना, मेरी वाणी में ऐसे राजाओं का वर्णन करने का सामर्थ्य नहीं है। तथापि फिर भी तेषां रघुवंशीनां गुणाः वारं वारं मम कर्णम् आगत्य, फिर भी उन रघुवंशी राजाओं के जो गुण हैं वो बार बार मेरे कानों में आकर के, अर्थात वारं वारं तान गुणान श्रुत्वा, बार बार उनके गुणों को सुन करके तेषां विषय किंचित लेखितुम अहम प्रेरितः, उनके बारे में कुछ लिखने के लिए मैं कालिदास प्रेरित हुआ हूं। अतः संप्रति तेषां यशस्विनां तेजस्विनां रघुवंशिनां विषये महाकाव्यं नूनं लिखिष्यामि इति भावः। अर्थात अतः अब संप्रति, अब अतः इस कारण से संप्रति अब तेषां यशस्विनां, यशस्वी तेजस्वी रघुवंशियों के विषय में निश्चित रूप से महाकाव्य में अब लिखूंगा इति भावः, इति अत्र भावः अस्ति। अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति यथा वयं सर्वे जानीमः। अलङ्कारः अत्र निदर्शन अस्ति। कथम् अभवन् वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः निदर्शन अलङ्कारस्य एतद् लक्षणम् अस्ति। वस्तु संबंधः अभवन्, जहां पर वस्तुओं का आपस में संबंध नहीं होता है परंतु फिर भी किसी कार्य को किया जाता है, उपमान उपमेय भाव जहां स्थापित किया जाता है, तत्र निदर्शन अलंकारो भवति। रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये तनुवाग् विभवोऽपि सन्, यद्यपि मेरी वाणी का प्रचार बहुत कम है, मेरी वाणी की सुंदरता बहुत कम है, किंतु फिर भी रघुवंशियों का, अर्थात ये कम और ये बहुत ज्यादा, ऐसी स्थिति में दोनों में वस्तु संबंध संभव नहीं है। अरे कम वाणी वाले व्यक्ति भला रघुवंशियों का वर्णन कैसे कर सकते हैं, परंतु फिर भी तरी अत्र वस्तु संबंध अभवन, अभवन यहाँ पर अभवत अभवताम अभवन वाला नहीं है, अभवन क्षत्रिय प्रत्यांत है, नहीं होता हुआ इति अत्र अर्थ अस्ति। अभवन वस्तु संबंध, वस्तु का आपस में परस्पर संबंध नहीं होने के बावजूद भी जहां पर इस तरह की उपमा में पर्यवसान होता है वहां निदर्शनालंकार होता है। पुनः अत्र अतः अत्र निदर्शनालंकारः अस्ति। काव्यलिंगः अलंकारोऽपि अत्र वर्तते। काव्यलिंगम हेतुर्वाक्य पदार्थता, अर्थात जहां पर परस्पर वाक्यों में हेतु हेतुमत भाव होता है वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। क्यों भाई, आप
किससे प्रेरित हुए हैं? कारण तद्गुणैः कारणमागत्य, इन कारणों से मैं चपलता करने के लिए प्रेरित हुआ हूं। इस कारण से चपलता करने के लिए प्रेरित हुआ हूं, ऐसा कारण कार्य भाव जहां पर दिखाया जाता है वहां काव्यलिंग अलंकार होता है। अतः अत्रापि काव्यलिंग अलंकारः अस्ति। व्याकरणं तनुवाग् विभवः तद्गुणैः इति शब्दद्वयस्य व्याकरणम् अत्र वयं पश्यामः। तनुश्च असौ वाक् इति तनुवाक्, है ना, बहुत कम है वाणी, इति तनुवाक्। तनुवाक् विभवो यस्य इति तनुवाक् विभवः बहुव्रीहि समास। तद्गुणैः तेषां गुणाः इति तद्गुणाः तैः तद्गुणैः। अस्तु, इस प्रकार से इस श्लोक में हमने देखा महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि यद्यपि मेरी वाणी में इतना दम नहीं है, लेकिन पता नहीं बार बार रघुवंशी राजाओं के गुणों को सुन सुन करके मेरी भी इच्छा हुई है कि कुछ कर डालो, जो भी हो बिना विचारे लिखने की कोशिश करता हूं और महाकाव्य को लिखने का संकल्प यहाँ पर महाकवि कालिदास करते हैं। अस्तु, एवं वयं अत्र श्लोकं वयं पठितवन्तः। अग्रिम श्लोकं पश्यामः, यत्र रघुवंशं श्रोतुं योग्यता का भवति इति अत्र लिखितमस्ति। आदौ उच्चारणं कुर्मः। तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा। तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा इति सस्वर उच्चारणं वर्तते। पंचसोपानेषु वयम् एतस्य व्याख्यां पश्यामः। सर्वप्रथमं पदच्छेदं कुर्मः। तं सन्तः श्रोतुम् अर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः इति सम्पूर्णमेव एकमेव पदमस्ति। हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ, अत्र संधि विच्छेद, हि अग्नौ इति यज्ञौ इको यणचि इति सूत्रेण अत्र यण् संधिः अभवत्। विशुद्धिः श्यामिकापि अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण अत्र दीर्घः अभवत्। वा इति एकवारं विभक्ति निर्देशमपि कुर्मः। तं द्वितीया एकवचनान्तं, सन्तः प्रथमा बहुवचनान्तं, श्रोतुं तुमुन् प्रत्यान्तः अस्ति, तुमुन् प्रत्यान्तम् अस्ति एतत् पदम्, अतः अव्ययपदम्। अर्हन्ति लट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचनान्तं, सदसद्व्यक्तिहेतवः प्रथमा बहुवचनान्तं, हेम्नः षष्ठी एकवचनान्तं, संलक्ष्यते लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्, हि अव्ययपदम्, अग्नौ सप्तमी एकवचनान्तं, विशुद्धिः प्रथमा एकवचनान्तं, श्यामिका प्रथमा एकवचनान्तं, अपि अव्ययपदं, वा इत्यपि अव्ययपदम्। वयम् अन्वयं पश्यामः। अत्र कति क्रियापदानि सन्ति, सावधानेन भवन्तः पश्यन्तु। तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति, अर्हन्ति इति सदसद्व्यक्तिहेतवः हेम्नः संलक्ष्यते अपि अस्ति। एवं प्रश्नः अस्ति, अत्र कति क्रियापदानि सन्ति? उत्तरम्, अत्र द्वे क्रियापदे स्तः, यहाँ पर दो क्रियापद है, अर्हन्ति संलक्ष्यन्ते इति। तो सबसे पहले अर्हन्ति को हम लेकर के चलेंगे। प्रथमं क्रियापदं किम् अस्ति? प्रथमं क्रियापदम् अस्ति अर्हन्ति इति। किम अर्हन्ति? अर्हन्ति माने चाहते हैं, है ना, योग्य हैं, अर्थात वो ही सकते हैं, ऐसा श्रोतुम इति। किम अर्हन्ति? श्रोतुम अर्हन्ति, सुनने के योग्य हैं या सुन सकते हैं, है ना। कौन अर्हन्ति योग्य हैं,
किम अर्हन्ति, कौन क्या कर के लिए योग्य है, श्रोतुम अर्हन्ति, सुनने के लिए योग्य है अथवा सुन सकते हैं इति। पुनः प्रश्न, कम श्रोतुम अर्हन्ति, किसको सुन सकते हैं, तम, जिसके बारे में हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं पिछले 9 श्लोकों में, तम रघुवंशाख्यम प्रबंधम, रघुवंश नामक प्रबंध को, प्रबंधम नाम महाकाव्यम, तम अर्थात रघुवंश नामक महाकाव्य को श्रोतुमर्हन्ति, सुन सकते हैं। पुनः प्रश्न, के तम श्रोतुमर्हन्ति, अरे भाई रघुवंश नामक महाकाव्य को कौन सुन सकते हैं, के कह कौ के तम श्रोतुमर्हन्ति, कौन लोग उस रघुवंश नामक महाकाव्य को सुन सकते हैं, संतः तम श्रोतुमर्हन्ति, संतः नाम सज्जनाः, ये सज्जन पुरुष होते हैं जो सहृदय होते हैं, जिनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध होता है, ऐसे लोग तम उस रघुवंश नामक महाकाव्य को, प्रबंध को श्रोतुम अर्हन्ति, सुन सकते हैं। कीदृशाः सन्तः तम श्रोतुम अर्हन्ति, किस प्रकार के सज्जन लोग तम उस रघुवंश नामक महाकाव्य को सुन सकते हैं, ये सबसे बड़ा विशेष। अब पूरा वाक्य आ जाएगा इसमें, प्रथम श्लोकस्य पूर्वार्धः संपूर्णः अत्र अस्ति। सदसद व्यक्ति हेतवः सन्तः, होने को तो सज्जन बहुत हैं, बहुत सारे लोग बड़े भले मानस हैं, बहुत भोले भाले भी हैं, किंतु विद्वान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, है ना, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, गऊ है बेचारे ये, तो इनसे क्या कहें, तो बिल्कुल भोले भाले सीधे साधे होते हैं, वो संत सज्जन कहलाते हैं। लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी और होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, सत असत व्यक्ति हेतव, सत है ना, असत सही क्या है, असत गलत क्या है, बुरा क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, इस सब को व्यक्ति माने विचार करने में जो कारण है बनता है, अर्थात जो विचार कर सकते हैं, अच्छे बुरे का, अच्छे बुरे का, है ना, जो विचार कर सकते हैं, ऐसे सज्जन लोग ही तम श्रोतुमर्हन्ति, उनको सुन सकते हैं। किसको, रघुवंश महाकाव्य को। स्पष्टम पुनैकवारं वदामि, जो सद असद, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, इन सब का विचार करने में जो समर्थ हैं, ऐसे सज्जन पुरुष, है ना, ऐसे सरल हृदय सहृदय जो लोग होते हैं, वो ही तम उस रघुवंश नामक काव्य को सुन सकते हैं इति। तो ये पहली क्रियापद थी अर्हन्ति, उसका अर्थ हुआ। अब दूसरी क्रियापद है, उसका अर्थ देखते हैं। द्वितीय क्रियापदम किम अस्ति, संलक्षन्ते, है ना, संलक्षते, संलक्षन्ते नहीं, संलक्षते, किम संलक्षन्ते, विशुद्धि ही संलक्षते, विशुद्धि दिखाई देती है। अन्य किम संलक्षते, श्यामिकापि संलक्षते, है ना, अर्थात कालिमा भी, विशुद्धि भी और कालिमा भी संलक्षते दिखाई देती है। कस्य विशुद्धि श्यामिकापि संलक्षते, किसकी विशुद्धि और श्यामिका, विशुद्धि माने बिल्कुल साफ सुथरा, जो शुद्धता है, विशुद्धि माने शुद्धता, और श्यामिका माने मलिनता। शुद्धता और मलिनता किसकी दिखाई देती है, हेमनः, सोने की, हेम माने सोना, हेमनः विशुद्धि श्यामिका अपि संलक्षते, अर्थात सोने की शुद्धता और मलिनता दोनों दिखाई देती है। अरे भाई, सोने की शुद्धता और मलिनता भला कहाँ दिखाई देती है, मेरे सामने सोना रखा हुआ, फॉर एग्जांपल ये सोना है ना, तो ये सोना है, तो मैं इसकी पहचान कहाँ करूं कि ये कितना % इसमें विशुद्धता है और कितनी % इसमें मलिनता है ना, ये कितना खरा सोना है, कितना खराब है, इस बात की परीक्षा कहाँ की जाती है। अतः अत्र प्रश्न अस्ति, हेम्नः विशुद्धि श्यामिका अपि कुत्र संलक्षते, सोने की विशुद्धता और सोने की मलिनता, कितने % इसमें शुद्धता है और कितने % इसमें मलिनता है, इस बात की
जांच कुत्र संलक्ष्यते, कहाँ की जाती है इति। उत्तरम हेम्नः विशुद्धिः श्यामिका अपि अग्नौ संलक्ष्यते, अग्नि में देखा जाता है, अर्थात आग में डालें तो पता चल जाता है सोना सोना कितना है और मलिनता उसमें कितनी है। जब भी कोई सुनार आदि होते हैं, जब सोने को बहुत विशुद्ध करना चाहते हैं तो आग में तपाते हैं, उसको तपाते हैं, खूब तपाते हैं, बहुत उसको गर्म करते करते करते, तो उसमें फिर जो मलिनता है वो अलग हो जाती है और जो शुद्धता है, शुद्ध सोना है, वो अलग हो जाता है। तो यदि सोने को परखना है तो कहाँ डालना होगा? आग में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर यदि मेरे रघुवंश महाकाव्य को सही परख होगी तो कहाँ होगी? वो ऐसे अच्छे सज्जन लोग कर पाएंगे जिनमें गुण दोष का विवेक है। दंडान्वयम् पश्यामः। सदसत् व्यक्ति हेतवः सन्तः, है ना, सही और गलत का विचार विमर्श करने में जो कारणभूत सज्जन लोग हैं वे ही वस्तुतः तम श्रोतुम अर्हन्ति, उस रघुवंश नामक प्रबंध को सुन सकते हैं। आपको ध्यान है कितने क्रम से चल रहे महाकवि कालिदास। किनका वर्णन किया जा रहा है? पहले वो वर्णन किया, फिर वर्णन करने वाला कौन है? मैं कैसा हूं उसका वर्णन किया। अब तुम सुन रहे हो रघुवंश, तुम पढ़ रहे हो रघुवंश, तो हमारे अंदर कैसी योग्यता होनी चाहिए इसका भी वर्णन यहां पर ये कर रहे हैं। तो सदसद व्यक्ति है तवह, गुणदोष का जिनको विवेक है ऐसे सज्जन सरल हृदय ही इस रघुवंश नामक प्रबंध को सुनने के योग्य हैं ही, क्योंकि हेम्नः विशुद्धि श्यामिका अपि वा अग्नौ संलक्ष्यते, अर्थात सोने की शुद्धता या सोने की मलिनता जो है वो आग में ही परखी जाती है। इसलिए मुझे आग के समान ऐसे सज्जन लोग चाहिए जो मेरे काव्य में कितने गुण हैं, क्या दोष हैं, वो अच्छी तरह से जान सके और मुझे बता सके, या फिर उनके अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए तब जाकर के वो रघुवंश पढ़ सकते हैं। इति अत्र भावः अस्ति। पदार्थं पश्यामः पूर्वं। सदसत् व्यक्ति हेतवः गुणदोष विचार कर्तारः सन्तः सज्जनाः तम रघुवंशाख्यं प्रबंधं श्रोतुं नाम आकर्णयितुं अर्हन्ति योग्याः भवन्ति वा अथवा यतो हि हेम्नः सुवर्णस्य विशुद्धिः दोषराहित्यं श्यामिका लोहांतर संसर्गजन्य दोषः, सोने में जब लोहे आदि का जब संपर्क होता है तो उससे जन्य जो दोष है ना वो सोने में चला जाता है। तो वो दोष क्या है? श्यामिका माने कालीमा। वो कालीमा क्या चीज है? लोहांतर संसर्गजन्य दोषः, लोहे के संपर्क से उत्पन्न होने वाला जो दोष है वो यहां पर समझना चाहिए। श्यामिका अग्नौ भन्नौ संलक्ष्यते ज्ञायते प्रतीयते इत्यर्थः। भावार्थं पश्यामः। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये कथयति यत् रघुवंशीनाम् आधृत्य कृतम् इदं रघुवंश महाकाव्यं केवलं गुणदोष विचारवन्तः सहृदयाः शुद्धान्तकरणाः एव श्रोतुं योग्याः सन्ति, न तु सर्वे सामान्य जनाः। किमर्थम? यतो हि, क्योंकि सुवर्णस्य कियती शुद्धता अस्ति कियती अशुद्धता अस्ति एतत् केवलम् अग्नौ एव परीक्ष्यते न तु यत्र कुत्रापि। क्योंकि सोना कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है इस बात का जो परीक्षण है वो केवल मात्र अग्नि में ही हो सकता है, कहीं इधर उधर डालने से नहीं हो सकता है। इसलिए इस रघुवंश को मैं आप जैसे प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच में रख रहा हूं जिससे आप गुण और दोष समझ सके। भावोयम वर्तते, यत इसका अर्थ यह है, भाव यह है समझ लेना, जैसे सुवर्णस्य सदोषत्वं निर्दोषत्वं वा वन्नौ एव ज्ञायते, जैसे सोने का सदोष कितना है निर्दोषपना कितना है ये बात केवल अग्नि में ही परखी जा सकती है। तथैव काव्यस्य गुणत्वं दोषत्वं वा
है ना, काव्य में कितना गुण है, कितना दोष है, वो सब गुण दोषज्ञ सज्जन एव कर्तुम शक्नोति, गुण और दोष को जानने वाले सज्जन ही कर सकते हैं। अतः श्रोतारः अपि प्रबुद्धाः गुण दोषज्ञाः सरदयाः स्युः इति भावः। इसलिए श्रोता भी जो सुन रहे हैं, पाठक जो पढ़ रहे हैं, वे भी प्रबुद्ध हों, गुण दोष को जानने वाले हों और सरदय हों, ऐसी भावना है। आप सबने कभी मूवी देखी होगी। मूवी देखने के बाद मूवी हॉल से जब लोग बाहर आते हैं तो वो फिर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो जिस तरह से एक मूवी की सही प्रतिक्रिया अच्छी मूवी देखने वाला जो व्यक्ति होता है वो ही कर सकता है कि नहीं, इस मूवी में ये थोड़ा गलत था, इसकी एक्टिंग थोड़ी सही नहीं थी, इसमें सस्पेंस कुछ नहीं था, अगर इसके बजाय ये होता तो बहुत अच्छा रहता। ऐसा जैसे थिएटर से बाहर निकल करके आने वाला व्यक्ति करता है, तो वही सच्चा उसका परीक्षक होता है, देखने वाला होता है। इसलिए निर्देशक और अभिनेता वगैरह यही कहते हैं कि देखो अब दर्शक लोग इसको कितना सराहेंगे, कितना इसको नकारेंगे, कितना इसको अपनाएंगे, वो तो अब दर्शकों पर डिपेंड करता है। इसलिए इसी प्रकार महाकवि कालिदास ने भी कह दिया, अब तो श्रोता लोग जाने, मैंने तो महाकाव्य लिखना है, मैं तो लिखूंगा, लेकिन श्रोता लोग आग के समान हो। जिस तरह से आग में सोने को परखा जाता है, इसी तरह से अच्छे गुण दोषज्ञ श्रोताओं में से मेरे काव्य को परखा जाएगा। इति अत्र भावः अस्ति। अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, अलङ्कारः अत्र अर्थान्तरन्यासः अलङ्कारः अस्ति। सामान्यं वा विशेषो वा यदन्येन समर्थ्यते, जहां सामान्य के द्वारा विशेष का और विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन किया जाता है, उसे अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। इस अलंकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है, अभी तक शायद आया नहीं होगा आपकी अलंकार, अब आप समझ रहे हैं तो इसकी बात इतनी समझ लीजिएगा कि जहां पर जिस पद्य में श्लोक में सूक्ति निकल करके आए, कोई सामान्य बात कही है तो उसको विशेष के द्वारा समर्थन किया जाता है, और कोई विशेष बात कही है तो उसको सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जैसे पहले ऊपर बात कर ली है ना, तम संत श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्ति हेतवः, उस रघुवंशिक महाकाव्य को सगुण दोष का विचार करने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। फिर इस बात का समर्थन करने के लिए एक सूक्ति दे दी कि साहब सोने की परख तो आग में ही होती है, सोना कितना खरा है कितना खराब है, ये बात केवल आग ही कर। अब ये सूक्ति है, इस शब्द का आप कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरह जो होता है अर्थांतरन्यास अलंकार है। दो शब्दों के पदार्थ देख लीजिएगा, सदसद व्यक्ति हेतवः, सत माने गुण, असत माने दोष। सत्य असत, सत्य असत्य, सदसती है ना, सच्च असच्च इतरेतर द्वंद्व समास, सच्च असच्च सदसती, सदसतोः व्यक्तिः इति सदसद व्यक्तिः, है ना, षष्ठी तत्पुरुष समास, सदसद व्यक्तेः हेतवः इति सदसद व्यक्ति हेतवः, अत्रापि षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। सन्तः सन्ति विद्यन्ते गुणाः यस्मिन् स सन्तः, जिसमें गुण विद्यमान होते हैं उसे संत कहते हैं। अस्तु, बस आज इतना ही है ना। वयम प्रथमे नाम नवमे श्लोके नवम श्लोकम दशमं श्लोकम एवं अद्य श्लोकद्वयं वयं पठितवन्तः। भवन्तः सम्यक्तया एतस्य अभ्यासं कुर्वन्तु, वारं वारं एतस्य श्लोकस्य स्मरणं कुर्वन्तु, पाठं कुर्वन्तु, येन एतत् कंठस्थः अपि श्लोकः कंठस्थः अपि भवेत्, पुनः स्मरणे अपि भवेत्। अस्तु, अद्य एतावदेव, पुनः अग्रिमकक्षायाम् अन्यद् विषयं पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।